गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई योर विवेक। हम सब ग्रामर देख रहे थे। ग्रामर में हम लोगों ने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने जो पार्ट्स होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स देखे और उन एग्जांपल्स के थ्रू उनके जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझने की कोशिश की। इन डिटेल्स उसके अंदर जाने से पहले हम सबको एक और पार्ट कवर करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए उसी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारा ये जो कोर्स है ये ग्रामेटिकल कन्फ्यूजन्स को एंड करने के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसे तो ये एक छोटा ही टॉपिक है बट कभी कभी काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है ना, इसीलिए हम लोग इसे एक डिटेल्स में देखने वाले हैं। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो डूअर होता है, जो परफॉर्मर ऑफ द टास्क होता है, ठीक है, जो काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा होता है ना, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या हुआ? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपली इम्प्लाइज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब। जो सब्जेक्ट होते हैं और जो फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, किस तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा, है ना। अगर सिर्फ इतना ही याद रखना है तो फिर हम इन डिटेल्स से क्यों देखने वाले हैं? एक्चुअली बात ऐसी है कि इनमें कुछ ऐसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें क्या यूज़ करना है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्लेरिफाई करने वाले हैं। बिकॉज हमारा जो सेशन का मोटो क्या है कि जो भी एंड ऑफ द कन्फ्यूजन कर देना है, जो भी कन्फ्यूजन आपको उसको एंड करना है। तो हमें अच्छे से देखना ही पड़ेगा। इन डिटेल्स देख लेंगे तो हमें फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आप लोगों को पता ही होगा कि सिंगुलर जो नाउन्स होते हैं उसके साथ अगर हम एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टार के साथ एस लगा दिया तो स्टार जो है ये प्लूरल हो गया। इसके साथ अगर टेबल्स के साथ एस लगा दिया तो यहाँ टेबल्स जो है ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। लेकिन मतलब क्या हुआ? इससे एक कंक्लूजन ये निकला कि एस या एस लगा देने से प्लूरल हो जाता है, इजंट इट, है ना। ऐसा ही निकला कंक्लूजन। लेकिन आप लोगों ने इस तरह का सेंटेंसेस देखे हैं, ही प्लेज क्रिकेट। आप यहाँ देखो, ही जो है एक सिंगुलर है सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ प्लेस क्यों लगा हुआ है? यहाँ एस क्यों लगा हुआ है? यहाँ देखो, यहाँ पर जो दे है ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पर सिर्फ प्ले क्यों लगा हुआ है? यहाँ एस क्यों नहीं लगा हुआ है? कुछ तो हो गई बात। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। हमेशा याद रखना कि नाउन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, कुछ केसेस में छोड़ करके, एक्सेप्ट सर्टेन केसेस, नाउन बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर होता है और इसके साथ अगर हम लोग एस या ई एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, नाउन बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर होता है, उसके साथ एस या ई एस लगा देने पे वो प्लूरल बन जाता है। बट वर्ब जस्ट उसका उल्टा होता है। वर्ब जो होता है नाउन के जस्ट उल्टा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ समझ लीजिए, वर्ब बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल ही होता है। वर्ब जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल होता है और उसे हमें सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस लगाना पड़ता है ना। देखा, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया ना। नाउन में क्या था? वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर था, उसमें एस या ई एस लगा दिया तो वो प्लूरल बन गया। बट वर्ब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल है, उसमें जब हम लोगों ने एस या ई एस लगा दिया तो वो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ठीक है, रूल क्या होता है? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस अलॉन्ग विद द सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज यूज एस ई एस इन द मेन वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ जब जो भी वर्ब आते हैं उसमें हम लोग को क्या लगाना होता है? एस या ई एस लगाना होता है। जैसे यहाँ पर गो का गोज हो गया, टॉक का टॉक्स हो गया, है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अप्लाई होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अलॉन्ग विद द प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ एंड क्या क्या? आई एंड यू। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए, फिर आई हो गए, यू हो गए। इसके साथ जो भी वर्ब आते हैं उसमें हमें एस और ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, आई गो होता है, आई गोज नहीं होता है ना। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि आई गोज, हम लोग क्या बोलते हैं? आई गो। उसी तरह से दे टॉक, ना कि दे टॉक्स, है ना। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ ही के साथ प्लेस लगा हुआ है ना। क्योंकि हमें जो प्ले है, प्ले एक वर्ब है जिसे हम सिंगुलर बनाने के लिए हमें यहाँ पर एस यूज़ करना पड़ा, इसलिए ऑल्दो ये प्लूरल जैसा दिख रहा है प्लेज, है ना, लेकिन क्योंकि ये वर्ब है ये क्या हो गया? ये सिंगुलर है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ दे जो है ये प्लूरल है और यहाँ जो प्ले है ये दिखता तो ऐसा सिंगुलर जैसा है लेकिन है क्या? प्लूरल, है ना।
आई थिंक आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा आइडिया मिल चुका होगा कि ऐसा क्यों होता है ना। तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही रीड्स अ बुक, अब देखो यहाँ पर ही जो है रीड्स, यहाँ पर एस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ही जो है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट आना, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था। लेकिन यहाँ सिंगुलर वर्ब आने के लिए हम लोग को क्या लाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब खुद में प्लूरल होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या ई एस जो ऐड करना पड़ता है ना, इसलिए यहाँ पर ही रीड्स अ बुक। ठीक है, उसी तरह से राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, दे आर प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, यहाँ सेंटेंस है, दे प्लूरल, आर प्लूरल, प्लेइंग देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एग्री कर रहा है ना। फिर यहाँ पर देखो वी आर टॉकिंग वॉकिंग इन द फील्ड, वी आर सॉरी यहाँ देखो वी आर वॉकिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर वी जो है ये प्लूरल है, आर भी प्लूरल हो गया, तो ये एकदम करेक्ट हो गया। माई फ्रेंड लिव्स, अब देखो यहाँ पर माई फ्रेंड कितना फ्रेंड है, एक ही फ्रेंड है। ठीक है, एक ही फ्रेंड की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ पर लिव होना चाहिए था अगर हम समझना चाहते तो, लेकिन बिकॉज ये एक वर्ब है तो हमें इसे सिंगुलर बनाने के लिए यहाँ पर हमें एस ज्वाइन करना होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पर देखो माई रिलेटिव्स, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, एक से ज़्यादा रिलेटिव है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल है, स्टे इन गुरुग्राम, क्योंकि वर्ब जो होता है खुद में हमेशा प्लूरल ही होता है ना। आगे बढ़े, अमित ट्रीट्स हिज पेशेंट। ठीक है, अमित जो है वो अपने पेशेंट को ट्रीट करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो अमित कितना है, एक ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर ट्रीट की जगह हमें ट्रीट्स यूज़ करना पड़ा। क्यों यूज़ करना पड़ा, क्योंकि वर्ब है, ट्रीट जो है एक वर्ब है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें यहाँ एस ज्वाइन करना पड़ा है ना। डॉक्टर्स आर एग्जामिनिंग दिस केस, डॉक्टर्स प्लूरल, आर प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। डॉक्टर्स ट्रीट देयर पेशेंट, देखो डॉक्टर्स प्लूरल है, ठीक है, तो इसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो देखो ट्रीट प्लूरल है ना, क्योंकि ये ट्रीट एक वर्ब है और वर्ब हमेशा प्लूरल ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आई ट्रीट माई पेशेंट, ये एक्सेप्शन होता है आई एन यू के लिए कि हमें प्लूरल यूज़ करना होता है ना, तो यहाँ पर आई ट्रीट माई पेशेंट, यू ट्रीट योर पेशेंट। अमित इज़ अ डॉक्टर, अमित एक है, इज़, ठीक है, तो उसके साथ इज़ लग गया। अमित ट्रीट्स हिज पेशेंट, अच्छा ये कुछ बार दोबारा रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, है ना। हम लोग इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स को और जानेंगे, ठीक है, ये बहुत ही एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए था। हम लोग कुछ स्पेसिफिक रूल्स को जानेंगे, जो स्पेशलाइज्ड केसेस है वो सबको जानेंगे। उसके बाद आपका ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपसे ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको फिर कहीं पर कंफ्यूज कर सकता है ना। तो इसलिए आप देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव अर्थ, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली। अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपको कुछ अगर नया पता चलता है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।